तो कहने का मतलब है कि 10 अगर मान लिया कस्टमर को आप करते हैं, अगर 6 कस्टमर मान गया, 5 कस्टमर मान गया, 40%, 50%, 60%, तो भी आप महीने के लास्ट में देखिएगा कि अच्छा इंसेंटिव आप बना सकते हैं अपने लिए। और यकीन ना हो तो जैसे मैं बोला हूँ, एक बार वैसे ट्राई करके अपने वर्कशॉप में आप करके देख लेना, तब मुझे बताना कि मैं आपको सही बताया कि गलत। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सेलिंग है क्या चीज़, व्हाट इज सेल। सेल का मतलब होता है आप किसी चीज़ को आप जैसे कि बेच रहे हैं, उसी को तो सेलिंग कहते हैं। सेलिंग भी दो तरह का होता है, जैसे कि आप एक कह लीजिए प्रोडक्ट सेलिंग और दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट सेलिंग। तो प्रोडक्ट सेल क्या है कि प्रोडक्ट सेल में जैसे आप कोई गारमेंट्स की दुकान में कोई कपड़े बेच रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बेच रहे हैं। दूसरा हो गया आपका कॉन्सेप्ट सेलिंग। तो कॉन्सेप्ट सेलिंग सपोज आप किसी को इंश्योरेंस बेच रहे हैं, किसी की गाड़ी का बीमा बेच रहे हैं, या इस तरह का प्रोडक्ट जहाँ की कोई आप सामान नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं कि सर आप ये करा लेते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में आपको ये फ़ायदा मिलेगा, या अगर कल को कोई बात होती है तो आपको कंपनी इतना पैसा देगी। तो इस तरह जो आप सामान जहाँ पे नहीं बेच रहे हैं वो हो गया आपका कॉन्सेप्ट सेलिंग, और नॉर्मल अगर किसी को आप सामान बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट सेलिंग। अब आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी वर्कशॉप में हैं, चाहे किसी भी ऑथराइज वर्कशॉप में, मारुति में, हुंडई में, महिंद्रा में, कहीं भी हो, तो वहाँ पे बहुत लोगों की क्वायरी थी कि वैल्यू एडेड सर बेचने में बहुत दिक्कत होती है, कस्टमर काफ़ी हद तक मना ही कर देते हैं, वैल्यू एडेड हम लोग बेच नहीं पाते, हमारा इंसेंटिव बन नहीं पाता। तो आज इस सेशन में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल इसका क्या आइडिया है और इसका क्या ट्रिक है और कैसे आप बेच सकते हैं वैल्यू एडेड। आज इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो टाइम है ना, आप ये कभी मत सोचिए कि मैं फर्स्ट क्लास अपना जो फॉर्मल शर्ट पैंट पहन लिया हूँ, टाई लगा लिया हूँ, अच्छा क्लीन सेव कर लिया हूँ, शूज़ में पॉलिश है और गए खट से गुड मॉर्निंग सर, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी और हमारा प्रोडक्ट ये है, तहलका मचा दे, ये है वो। तो क्या होता है, कस्टमर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। तो आप 100 में से मैं 99% बता देता हूँ कि आज वो दौर चला गया कि आप इस तरह का काम करें और आपसे कोई आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले। तो हर चीज़ का एक दौर आता है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, हर चीज़ का एक चेंजिंग होता है, स्टाइल में चेंजिंग होता है, सेल्स करने की टेक्निक में भी चेंजिंग आनी चाहिए। तो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बताऊंगा कि मैं कैसे वर्कशॉप में अपनी वैल्यू एडेड बेचता हूँ। आइए मैं इस पर आपको बताता हूँ। सपोज आप मान लीजिए एक डॉक्टर है, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके पेट में काफ़ी दर्द है। आप क्या बोलेंगे? जो भी आपका जूनियर है उसे ये थोड़ी ना कहेंगे इसे लिटा दो और सीधा पेट ही फाड़ दो और इसकी ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दो। तो कस्टमर तो छोड़ो, जो भी पेशेंट होगा वो क्या करेगा? वो तो दुम दबा के भाग ही जाएगा। तो ऐसे करके तो आपकी डॉक्टरी चलेगी नहीं। ठीक वही चीज़ है सेल्स में भी। आप डायरेक्ट किसी को अप्रोच कर ही नहीं सकते हैं और किसी को डायरेक्ट ये बात लगनी ही नहीं चाहिए कि आप उसको सेल्स करने के चक्कर में कोई भी चीज़। देखिए, डॉक्टर भी स्टार्टिंग में क्या करता है, पहले तो पेशेंट का एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद उसको डायग्नोस करता है, तमाम रिपोर्ट वगैरह देखता है। जो भी हम लोग जाते हैं तो क्या करता है, ये चेकअप है, वो चेकअप है, तमाम चीज़ें रिपोर्ट मंगवाता है डायग्नोस करने के बाद। डायग्नोस करने के बाद फाइनली वो प्रिस्क्राइब करता है या फिर आपको सजेस्ट करता है कि आप भर्ती हो जाइए, फलाना दिन आपका ये ऑपरेशन करूँगा, ये प्रॉब्लम है। तो उसको कन्विंस करता है सामने वाले पेशेंट को और सही चीज़ इसको बताता है कि इससे क्या फ़ायदा है, अगर आप ऑपरेशन अभी कराएंगे तो क्या होगा और आगे चल के करवाते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक इसी तरह सेल्स का भी प्रोसीजर है, जो कि आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आते हैं मुद्दे की बात में। जैसे कि हम लोग किसी भी वर्कशॉप के अंदर हैं और हमें वैल्यू एडेड बेचना है, तो इसका तरीका क्या होता है वो बताता हूँ। देखिए, कस्टमर जो होते हैं वो आपके गैरेज में, आपके वर्कशॉप में दो तरह के आते हैं। कुछ कस्टमर को आप ईजी सेल कर सकते हो। वो कैसे आप ईजी सेल करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जैसे कि आपका कम पढ़े लिखे होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, बट पैसा उनके पास बहुत है। अगर जो चीज़ आप सिखाते हैं अगर आपके पास आता है आपके वर्कशॉप में, तो उसे लगता है गाड़ी सर्विस करानी, ये सर्विस का ही पार्ट है, हाँ 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 भैया कर दो कर दो। तो उसको इस चीज़ की उतनी डीपली नॉलेज नहीं होती है। वहाँ पे आप आराम से वैल्यू एडेड अपना निकाल सकते हैं। दूसरा जो कस्टमर होता है, कैसे आप उसे ईजी आप निकाल सकते हैं उसका तरीका बताता हूँ। एक होता है कि जिसके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर मैंने देखे, टाइम नहीं है और ये देखते भी नहीं है कि भैया 12,000 का बना है कि 14,000 का। हाँ क्या हुआ सर, ये चीज़ करा, हाँ ठीक है करा दो यार, लेकिन गाड़ी मुझे जल्दी दे दो, मुझे कहीं निकलना है। तो उनको पैसे की परवाह नहीं रहती है कि कितना पैसा हम बिल कर रहे हैं, क्या करें। तो वैसे कस्टमर को आराम से आप वैल्यू एडेड बेच सकते हैं। देखिए, वर्कशॉप के अंदर सबसे टफ सेलिंग होता है जो आप वैल्यू एडेड जो आप सेल कर रहे हैं, सबसे टफ सेलिंग मैं उसको मानता हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली जो आते हैं हम लोग पास। उनको गाड़ी की बेहतरीन नॉलेज होती है, वो नेट पे हर चीज़ सर्च कर चुके होते हैं, उनको पता है कि शेड्यूल सर्विस में क्या क्या होता है। और अगर आप कुछ ज़रा सा भी दाएं बाएं करते हो, उनको बाकायदे आपके वर्कशॉप में रहते हुए तुरंत खट 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 तुरंत मेल भी आपको वहीं है गाड़ी के वर्कशॉप के अंदर तुरंत मेल भी कर देंगे, तुरंत कस्टमर केयर में फ़ोन करके कंप्लेन भी दर्ज करा देंगे। तो इस तरह के कस्टमर को देखा जाए तो बहुत टफ होता है सेल करना वैल्यू एडेड। लेकिन आप इसको कैसे सेल करेंगे वैल्यू एडेड, मैं कैसे करता था, मैं अपनी तजुर्बा में आपके साथ शेयर करता हूँ।
देखिए, अगर कस्टमर से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आपसे वो ज़्यादा बात नहीं करेगा, आपके सामने चेयर पे बैठेगा तो थोड़ा सा सीरियस रहेगा, आपसे बहुत ज़्यादा घुला मिला नहीं, कभी आपको देखा नहीं तो फर्स्ट टाइम आपसे बात क्यों करेगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले ये सोचा करिए कि आपसे तो वो पहली बार आ रहा है मिलने के लिए, हो सकता है फर्स्ट टाइम भी वर्कशॉप में आ रहा हो, लेकिन शायद ये भी तो हो सकता है कि पहले 2-4 बार आ चुका हो या किसी और एडवाइज़र से काम करा चुका हो। तो इस केस में सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आप कम से कम उससे अपना इंटरेक्शन जो होता है, बातचीत करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातचीत करें। अरे सर, आपको देखा था, हाँ पिछली बार इन्होंने कराया था सर्विस, इस बार काफ़ी लंबा टाइम के बाद आए, और सर कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब कुछ बातचीत तो शुरू हो उनके बीच में। तो इंटरेक्शन वो पहला चीज़ होता है कि आप जब तक बातचीत नहीं करेंगे उससे, जब तक उसको लगेगा नहीं, आप उसको अपने भरोसे में नहीं लेंगे, उसको लगेगा नहीं कि हाँ लड़का बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के भी कभी कभी इधर उधर की बातें करनी पड़ती है कस्टमर से। जब तक आप कस्टमर को अपने भरोसे में लीजिएगा नहीं, जब तक कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा नहीं, तब तक वो आपसे कोई एक्स्ट्रा काम कराएगा नहीं। सबसे पहला बात तो ये आप नोट कर लीजिए कि प्यार से बात करिए, बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल आपकी इतनी सुंदर होनी चाहिए जिसका कोई जवाब ना हो। तो बातचीत, और दूसरा आपका ट्रस्ट। अब आगे बताता हूँ। अगर आप इनकी गाड़ी में वैल्यू एडेड का कुछ काम कराना ही चाहते हैं तो बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि एक बार हम लोग एक साथ में 5-6 एडवाइज़र बैठे होते हैं और पता चला मॉर्निंग टाइम में सब एडवाइज़र के पास एक एक कस्टमर होते हैं और बहुत ज़्यादा दूरी पे तो चेयर होती नहीं है, लगभग आसपास ही हम लोग रहते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि हमारे बगल वाला ने अगर उनको कह दिया कोई वैल्यू एडेड कि सर ये करा लीजिए, इससे ये फ़ायदा है, उससे वो फ़ायदा है, तो वो जो कस्टमर होता है वो कहता नहीं नहीं भैया ये सब हमें नहीं कराना है, जो शेड्यूल सर्विस है चुपचाप ये कराइए, हमें ये सब इंटीरियर फिर इंटीरियर इंजन कोटिंग वोटिंग ये सब लंदफन नहीं कराना है करें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जिस कस्टमर को वैल्यू एडेड बेचना चाहते हैं और आपका बगल वाला एडवाइज़र किसी कस्टमर को एडवाइस कर रहा है और उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया और उसने मना कर दिया, तो उसका देखा देखी आपके कस्टमर पे तुरंत प्रभाव पड़ेगा और वो तुरंत मना कर देगा। देखिए, कभी कभी अगर इस तरह का माहौल बनता है तो ऐसे कस्टमर अगर आपके पास आते हैं जो कि बगल में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो कोशिश ये कीजिए कि उस समय आप वैल्यू एडेड की बात ही मत करिए। कस्टमर अक्सर आप गाड़ी को जब इन्वेंट्री करने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं तो कस्टमर पीछे पीछे जाता है, तो वहाँ पे आप अकेले होते हैं, कस्टमर होता है, गाड़ी होती है, तीसरा कोई नहीं होता। तो वहाँ पे आप पोलाइटली उसको कन्विंस करने की कोशिश करिए, ना कि वहाँ पे जो कस्टमर मना कर रहा था। तो थोड़ा सा ये सब ट्रिक होता है, थोड़ा सा ये सब अपना आजमाया करिए जो मैं आजमाता था। कस्टमर को खास करके कभी ये फील ना होने दे कि आप उसको ये चीज़ सटाने की कोशिश कर रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा बिलिंग के लिए अपने फ़ायदे के लिए आप वैल्यू एडेड करा रहे हैं। उसकी बेनिफिट्स को बताएं, उसे समझाएं कि सर अगर ये चीज़ अगर आप करते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है। आप अगर इंटीरियर कराते हैं तो देखिए नई जैसी सीट कवर आपकी एकदम लगेगी, या आप इंजन वैक्स कराते हैं तो इंजन आपकी चमकेगी, या सर एंटी रस्ट कराते हैं तो गाड़ी अगले 2-3 साल के लिए आपके आराम से नीचे से आपका चीज़ रस्ट नहीं होगा। तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आराम से उसको समझाइए, उसकी वैल्यू को समझाइए कि सर अगर आप इससे करते हैं, हमारा काम है सजेस्ट करना, बाकी सर आप तो जो बोलेंगे वो तो मैं करूँगा। तो काम करने का, कन्विंस करने का एक तरीका और एक स्टाइल आपको आना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, आपकी ड्रेसअप, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर की बात सुने, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी सुंदर होनी चाहिए, आपका हंसमुख चेहरा होना चाहिए। और जैसे कि जो भी डिपेंड करता है आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, टोटल आप पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर ठीक ठाक आप में है, जैसे कि मैं करता था, तो हमें नहीं लगता वैल्यू एडेड सेल करना बहुत टफ है, जितना मैं जैसे बताया। अगर वो चीज़ अगर आप समझ सकते मैं क्या कहना चाहता हूँ तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि आप 10 कस्टमर से 10 कस्टमर को समझा रहे हैं तो 10 आपसे वैल्यू एडेड करवा ही लेगा, आप उसको बेच ही सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 10 अगर मान लिया कस्टमर को आप करते हैं, अगर 6 कस्टमर मान गया, 5 कस्टमर मान गया, 40%, 50%, 60%, तो भी आप महीने के लास्ट में देखिएगा कि अच्छा इंसेंटिव आप बना सकते हैं अपने लिए। और यकीन ना हो तो जैसे मैं बोला हूँ, एक बार वैसे ट्राई करके अपने वर्कशॉप में आप करके देख लेना, तब मुझे बताना कि मैं आपको सही बताया कि गलत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए और क्या आप देखना पसंद करेंगे, और हमारी ये वीडियो में क्या अच्छी लगी और क्या गलत लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा करिए, लाइक करिए, और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।